जिस धरती का गौरवशाली मौर्यकालीन इतिहास रहा हो, जो महान सम्राट अशोक की धरती रही हो, मुगलों के समय में भी जिसका अपना महत्व था और अंग्रेजों ने जिसे प्रमुख व्यापारिक केंद्र बनाया। जी हां, हम उसी कुम्हरार इलाके में हैं, कुम्हरार विधानसभा क्षेत्र में हैं। नमस्कार, प्रणाम। आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट और आपके साथ मैं हूं रितेश मिश्र। चुनावी साल है, जाहिर सी बात है कि नेताजी तो तैयारी में जुट ही चुके हैं, उधर जनता भी नेताजी का हिसाब किताब करके बैठी हुई है। जाहिर सी बात है कि नेताजी जनता के बीच पहुंचेंगे और जनता के बीच कुछ उम्मीदें हैं, कुछ अपेक्षाएं हैं। तो आज हम इसी कुम्हरार विधानसभा क्षेत्र के अलग अलग हिस्सों में चलेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि जनता की कसौटी पर नेताजी कितने खरे उतरे हैं। तो चलते चलते हम कुम्हरार विधानसभा के अंदरूनी हिस्सों में आ गए हैं। पुराना ये इलाका है, पूर्वी लोहानीपुर का ये इलाका है और इसके बारे में मैं बता दूं कि यहाँ पिछले 15 साल से बीजेपी के विधायक अरुण कुमार सिन्हा हैं। और सबसे बड़ी बात इस इलाके की ये है कि पहले ये पटना मध्य विधानसभा क्षेत्र के नाम से जाना जाता था, लेकिन परिसीमन के बाद इलाके की सूरत बदली, डेमोग्राफी बदला और इस इलाके का नामकरण हो गया कुम्हरार विधानसभा क्षेत्र। कुछ लोग यहीं पर मिल गए, उन्हीं से बात कर रहे हैं। क्या नाम हुआ चाचा आपका? विनय शर्मा। अच्छा विनय जी, ये बताइए कि अब तो चुनाव की तैयारी शुरू हो गई है, नेताजी लोग चुनावी अखाड़े में दंगल में कूदने के लिए तैयार भी हैं। कुम्हरार विधानसभा क्षेत्र की जनता कितनी तैयार है? अभी तो तैयारी शुरू हुई है और तैयारी में अधिकांश जनता जो है वो सपोर्ट भी कर रहे हैं, लेकिन हमारे ख्याल से जो 15 साल का जो शासन जो हुआ है नीतीश बाबू का, उसमें बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो डेवलप की ओर ले जाती है और कुशासन सरकार से हम लोग जो है 15 साल के बाद उभरे हैं। और चलिए, सुशासन की बात तो उन्होंने काम किया है, तो जाहिर सी बात है कि जिसने भी काम किया होगा जनता उस पर मुहर लगाएगी। इस इलाके की अगर बात करें, कुम्हरार विधानसभा क्षेत्र की बात करें, तो क्या इलाके का डेवलपमेंट हुआ? अगर हुआ है तो फिर आगे क्या कुछ उम्मीद है लोगों को? उम्मीद तो देखिए हम लोग रखे हुए हैं कि आगे जो आने वाला समय रहेगा वो हम लोग सोचते हैं कि बढ़िया ही रहेगा। क्या चाहिए इलाके में? कुछ कमी, कुछ तकलीफ, कोई परेशानी? क्योंकि मैंने सुना जब मैं आ रहा था इस इलाके में तो लोगों ने बताया कि यहाँ पर जाम की समस्या रहती है, हर साल जल जमाव होता है। क्या क्या परेशानी है? जल जमाव बहुत ज्यादा रहता है और प्लस की रोड बहुत जाम रहती है। हमारे विधायक इधर नीति नवीन तो बहुत ध्यान दिए हैं, गली उली बहुत बना है, लेकिन अरुण सिन्हा की तरफ कुछ नहीं काम किया, कुछ नहीं होता। नीति नवीन की तरफ देखिए, यहाँ आने के बाद पता चला कि ये जो इलाका है ये पूर्वी लोहानीपुर और पश्चिमी लोहानीपुर, ये दो इलाके अलग अलग हैं और दो अलग अलग विधानसभा क्षेत्र भी है। ये जो हिस्सा आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं ये बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र में पड़ता है। इसके भी विधायक बीजेपी से ही हैं, नाम है नितिन नवीन। और जो पूर्वी हिस्सा आप देखेंगे अपने टेलीविजन स्क्रीन पर, एक बार बोलूंगा विजय जी को कि दिखाएं पूर्वी हिस्से को। ये इलाका है पूर्वी पूर्वी क्या है? लोहानीपुर। ये पूर्वी लोहानीपुर है। ये इलाका जो है वो भी बीजेपी विधायक है यहाँ से अरुण सिन्हा। ये बताइए सर कि कुम्हरार विधानसभा, हाँ ठीक, कुम्हरार है ये, इधर कुम्हरार है, इधर कुम्हरार विधानसभा का कितना विकास हुआ? कुछ विकास नहीं हुआ, कुछ विकास नहीं हुआ। बताइए क्या? कितना भी राशन पानी आया हम लोग को नहीं मिल पाया। विधायक फंड में भी सेंट्रल से आया था, सेंट्रल से भी आया था बहुत सा फंड, अनाज वगैरह, वो सब भी हम लोग को भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया गया। मतलब हम लोग त्रस्त हैं। अच्छा, हम जब इस प्रोग्राम को हम कवर करने यहाँ आ रहे थे तो बीच में कुछ लोगों से बात हुई। हमने खुद देखा कि सड़कें टूटी हुई हैं, स्ट्रीट लाइट नहीं है। वो भी तब जब ये इलाका पटना में आता है, पौष इलाकों में शुमार होता है। कंकड़ बाग भी आप ही के इलाके में है। क्यों इस तरह से माहौल हुआ?
मेन है कि देखिए जो भी विकास का काम होता है, जो भी करता है तो विधायक पार्षद यही लोग करते हैं। अब ये लोग इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, तो जीतते हैं चले जाके बैठ जाते हैं। वोट के टाइम में आए, एक आध 2 दिन घूमे और बस जो भी हुआ घूम टहल कर हाथ जोड़े राम सलाम के चल दिए। बाकी तो विकास का कोई काम तो होना नहीं है। तो बगल में आपका कुमार विधानसभा से रास्ता आने जाने का है, उसमें देख लीजिए कितना जर्जर। जो मेन है पाटलिपुत्रा स्कूल, जयप्रकाश नारायण का ये रास्ता जाने का गली है, वो सब का ये हाल है। ताकि देखा जाए कि यहाँ पर देखिए फोटो। तो विधायक तो सत्ताधारी दल के हैं, क्यों नहीं आप लोग शिकायत करते हैं? शिकायत करने को सुनते हैं कौन? ठीक है, हो जाएगा। जीतने के बाद जो है पब्लिक को कोई बात मानता है अब तक। आप भी सर इसी इलाके से हैं। आज हम आपके इलाके में आए हैं, कुम्हरार विधानसभा इलाके में। आपको पता ही है कि चुनाव एकदम अब नेताजी लोग तो तैयार हैं ही, जनता भी अब तैयार हिसाब किताब लेकर बैठी हुई है। ये पौष इलाका कहा जाता है, कुम्हरार विधानसभा क्षेत्र का अपना महत्व है। क्या लग रहा है कि उस तरीके से डेवलपमेंट हुआ आपके इलाके का? नहीं सर, डेवलपमेंट तो हुआ है। ऐसा डेवलपमेंट हुआ कि विधायक जी के घर के सामने ही इतना पानी हो जाता है। इससे बढ़िया और विकास क्या हो सकता है? हम तो 15 साल से लगता है वो जीत के आ रहे हैं, लेकिन इतना अच्छा विकास कहीं नहीं हुआ होगा। इतना से कम पानी नहीं रहता है। हर साल जो रोड नहीं कुड़ाना चाहिए कुड़ा जाता है, बजट बन जाता है, कोई काम नहीं होता है। इस साल वो रोड रहता है जैसे अच्छा पहले था। क्या होगा? कुछ नहीं होता है। जनता सिर्फ चुन के भेज देती है। आप अंकल रुकिएगा, मैं फिर आऊंगा आपके पास। तो ये स्थिति तब है, अरुण कुमार सिन्हा जी बीजेपी के विधायक हैं, लगातार 15 सालों से यहाँ पर वो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। और सबसे बड़ी खास बात इस इलाके की मैं बता दूं, मैंने शुरू में ही बताया कि परिसीमन के बाद इस इलाके का नामकरण हुआ और ये कुम्हरार विधानसभा क्षेत्र हुआ। उसके पहले ये पटना मध्य विधानसभा क्षेत्र के नाम से जाना जाता था। और साल 90 से 2005 तक लगातार बिहार के जो वर्तमान डिप्टी सीएम हैं सुशील कुमार मोदी, उन्होंने 15 साल इस इलाके का प्रतिनिधित्व किया। आंटी आप इसी इलाके से हैं? लोहानीपुर में। अच्छा, मखनिया कुआं से हैं। लोहानीपुर में। अच्छा, लोहानीपुर से। ये बताइए कि अब तो चुनाव आ रहा है, नेताजी लोग आपके यहाँ भी आएंगे, चाय पियेंगे, एक से एक वादे करेंगे। ये बताइए कि जिस इलाके में आप रहती हैं उसका डेवलपमेंट हुआ? बहुत हुआ है। क्या? पहले से तो बहुत अच्छा हुआ है। शिक्षा में हर चीज में परिवर्तन है। रोड हर जगह अच्छा बना है। लेकिन हम तो जब रास्ते में हम लोग आ रहे थे, यहाँ पर कुछ लोग भी मिले, उन्होंने बताया कि सड़कें ठीक है बनी, लेकिन हर साल पानी लगता है, स्ट्रीट लाइट नहीं है। अब पानी के लिए क्या कीजिएगा? पानी के लिए तो निकासी तो सरकार कर ही रहे हैं, सब चीज तो अच्छा कर रहे हैं। चलिए, जाहिर सी बात है कि जब सरकार अच्छा करेगी तो जनता तो फिर उस पर मुहर लगाएगी ही। कुछ और यहाँ पर लोग हैं, उनसे भी बात कर लेना जरूरी है। आप भी आंटी इसी इलाके से हैं? अच्छा, कोई नहीं। आप ये बताइए कि अब तो चुनाव आ रहा है, तो चुनाव में तो नेता लोग आते हैं, एक से एक वादा दावा करते हैं। आप भी इसी इलाके से हैं। आप क्या लग रहा है कि नेताजी ने काम किया आपके इलाके में? कुछ नहीं हुआ, पानी भर जाता है। आदमी ये लॉकडाउन में भी हुआ, कुछ नहीं हुआ। सर, एक बार फिर मैं आपके पास आ रहा हूँ। इस इलाके की अगर बात करें तो 1990 से लेकर साल 2005 तक वर्तमान जो हमारे डिप्टी सीएम हैं सुशील कुमार मोदी जी, उन्होंने इसका प्रतिनिधित्व किया। 2005 से लेकर अब तक लगातार बीजेपी के ही एमएलए हैं अरुण कुमार सिन्हा जी, वो प्रतिनिधित्व करते आ रहे हैं। क्या कारण है कि सत्ताधारी दल के विधायक होते हुए भी इलाके का जो सूरत है इलाके की वो नहीं बदली? सच्चाई बताएं, इन लोगों के दिमाग में सिर्फ एक ही बात है कि शहरी क्षेत्र में लोग बीजेपी को वोट करते हैं और इस वजह से हम विकास करें या न करें बीजेपी को वोट पड़ेगा ही। और इसी अवधारणा के कारण ये बार बार जीत भी जाते हैं और कोई बात नहीं है। काम के मामले में इन्होंने बहुत कुछ नहीं किया है। मैंने पहले आपको बताया कि उनके घर के सामने ही पानी रहता है। अब जो विधायक स्वयं के घर की रक्षा नहीं कर पा रहे हैं, वो दूसरे की क्या रक्षा करेंगे? आम आदमी को क्या चाहिए? रोटी, कपड़ा और मकान, और वो कहाँ उपलब्ध होता है? गली में। तो इस बार कुछ तो सोचा होगा आप लोगों ने? परिवर्तन हो सकता है, परिवर्तन हो सकता है। और ये तो जनता ही निर्णय करेगी, क्योंकि वोट उन्हीं को करना है।
बिल्कुल जाहिर सी बात है कि अगर कोई भी किसी भी पार्टी का कोई भी जनप्रतिनिधि हो, अगर वो काम नहीं करता है, अगर वो बेसिक जो सुविधाएं होती हैं अगर उस पर भी वो खरा नहीं उतरता है, तो जाहिर सी बात है कि जनता को नाराजगी होगी। आप सर इसी इलाके से हैं, क्या नाम हुआ आपका? जयनाथ त्रिवेदी। तो त्रिवेदी जी, चुनाव की तैयारी जोर शोर से चल रही है, नेताजी लोग तो फिर तैयारी करके आ ही रहे हैं, जनता कितनी तैयार है? जनता क्या तैयारी रहेगा, सभी प्रकार का तो दिक्कत है सर। फ्री अनाज बंटना चाहिए तो फ्री अनाज बटा ही ना, आधा बटा आधा सब खा गया दोनों दोनों दुकानदार और इंस्पेक्टर मिल करके, और सब ठीक है। और कुम्हरार विधानसभा, देखिए कुम्हरार विधानसभा में हम आए हैं, आप कुम्हरार के? हाँ सर। तो इस इलाके में हमने जानकारी ली, पता चला कि मौर्यकालीन इतिहास रहा है, पटना के पौष इलाकों में शुमार होता है। कंकड़बाग जो एशिया का कभी सबसे लंबा और सबसे बड़ा मोहल्ला हुआ करता था, वो भी आप ही के इलाके में है, लेकिन आज भी समस्याएं सड़क बिजली पानी ही है। नहीं है, एकदम नहीं। नाला बनना चाहिए रोड के किनारे किनारे बीच में बना हुआ है, तो कहाँ दिक्कत नहीं होगा? पानी उसमें सप्लाई होता नहीं है, थोड़ा सा पानी बरसा पूरा जल जमाव हो जाता है। और क्या क्या परेशानी है इलाके? परेशानी राशन कार्ड हम लोग को नहीं बना अभी तक। राशन कार्ड नहीं बनेगा तो हम लोग वोट भी नहीं देने जाएंगे, ये भी बात है। चलिए, क्या है इलाके में समस्या, क्या है कुम्हरार की जनता क्या सोच रही है? इलाके में ये जल जमाव है, ये सब है, और क्या? तो बताइएगा तब। अगर हम आपके इलाके में आए हैं आपकी बातों को आगे रखने के लिए, जो भी आपके जनप्रतिनिधि हैं, अब भी समय है उनके पास ये बात पहुंचे, सरकार के पास ये बात पहुंचे, तो आप ही बताइएगा। कोई तरक्की नहीं होता, लाइट नहीं लगता, रात में तो अंधेरा होता है रोड, और पानी जमता है, सब और तो कोई दिक्कत नहीं है। और कोई दिक्कत नहीं। और चलिए, जितनी समस्या कम रहे, जनता का तो भला उसी में है। आप भी इसी इलाके से हैं, ये बताइए कि इस बार कुम्हरार की जनता क्या सोच रही है? सोचती बदलाव हो। बदलाव क्यों? इसके पीछे तो बहुत सा कारण है। कारण एक तो हमें भी बता दीजिए। कोई प्रोग्रेस नहीं है, फिर जगह जगह देख ही रहे हैं पानी का निकास वगैरह नहीं है, चैम्बर का वही हाल है, रात बिरात में कभी गाड़ी से एक्सीडेंट वगैरह हो सकती है, और कोरोना का तो हम बता ही चुके हैं। जब मैं आया यहाँ पे तो बातचीत के ही क्रम में पता चला कि विधायक जी इसी इलाके में इसी मोहल्ले में रहते हैं, तो फिर कुम्हरार का क्यों नहीं विकास हुआ? आपके ही मोहल्ले का क्यों नहीं विकास हुआ? देखिए, ये सब वोट के लिए सिर्फ नजर आते हैं, उसके बाद कभी दर्शन भी नहीं देते हैं, और जनता बहुत त्रस्त है किसी भी एंगल से। आज से नहीं, करीब 15 साल से ही ये हाल चल रही है, नया कोई कुछ नहीं हुआ है। तो आज भी आपके यहाँ सड़क बिजली पानी ही समस्या है? सड़क बिजली पानी समस्या तो हाँ वही है। हॉस्पिटल, स्कूल? स्कूल के बारे में तो स्कूल तो ठीक है, अभी स्कूल की स्थिति ठीक है अभी। चलिए, तो मैंने पहले ही कहा कि जितनी इलाके में कोई भी इलाका हो बिहार का, समस्या अगर जितनी कम होगी, जाहिर सी बात है कि विधायक जी की भी समस्या उतनी ही कम होगी, क्योंकि अगर आप काम करेंगे तो यही जनता फिर से आपको सराखों पे बिठाएगी, और अगर आप काम नहीं करेंगे तो जनता है, मौका है इस बार जनता के पास, फिर तो आईना आपको दिखाई देगी। आगे भी चलेंगे, कुछ और लोगों से बात करेंगे, अलग इलाके में चलेंगे, जानेंगे कि जनता की कसौटी पर यहाँ के विधायक जी, नेताजी कितने खरे उतरे हैं। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से ग्राउंड रिपोर्ट में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त मौजूद हैं हम कुम्हरार विधानसभा क्षेत्र में, और जब हम आगे बढ़े तो एक पार्क मिल गया, पार्क में कुछ महिलाएं टहल रही थी। चलिए एक बार उनसे भी बात कर लेते हैं कि इस बार कुम्हरार विधानसभा क्षेत्र की जनता का क्या मूड है। चुनाव की तैयारी में नेताजी लोग लग गए हैं, जाहिर सी बात है कि कुछ आपकी भी उम्मीदें होंगी, कुछ अपेक्षाएं होंगी। क्या है कुम्हरार विधानसभा क्षेत्र की अगर बात करें तो क्या डेवलपमेंट हुआ?
नहीं, अभी तक तो जो हम लोग का क्षेत्र का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है जल जमाव का, तो वो तो जब भी बारिश होती है तो यहाँ के सारे लोग इतने डर जाते हैं। जो पिछली बार की जो हालत हुई थी, तो सारे पटना के लोग जानते हैं कि हम लोग का किस तरह से बर्बाद हुआ था, कितना घर में पानी गया था। और इस बार फिर वैसे तो बारिश हुई नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत इस बार सरकार सजग थी कि पानी नहीं हो, लेकिन आप देख ही सकते कि किस तरह से पानी चारों तरफ जमा है। थोड़ी सी बारिश में चलना मुश्किल हो रही है सड़क पे, तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है यहाँ का जल जमाव का। बीजेपी के ही विधायक हैं अरुण कुमार सिन्हा, 15 साल से वो भी हैं, फिर भी इलाके में आज भी सड़क, बिजली, पानी ही समस्या क्यों है? मेरे ख्याल से वो 5 साल में एक बार ही दिखते हैं जब चुनाव आती है, उसके बाद तो वो लोग दिखते ही नहीं है। लगातार हम इलाकों को कवर कर रहे हैं। कुम्हरार विधानसभा क्षेत्र के ही मलाही पकड़ी चौक पर हम आ चुके हैं। आपको एक बात बता दें कि लगातार पटना में बारिश हो रही है और कई बार ऐसा हुआ कि हमें कार्यक्रम बारिश की वजह से थोड़ा रोकना पड़ा। खैर, मलाही पकड़ी चौक आ गए हैं। अब यहाँ कुछ लोगों से बात कर लेते हैं कि चुनाव को लेकर यहाँ पर लोग क्या सोच रहे हैं। सर, आप कुम्हरार विधानसभा से ही हैं? चलिए, बांकीपुर में हम। चलिए, अच्छा ये बताइए, चुनाव में क्या सोच रहे हैं इस बार? क्या होगा अब देखिए क्या होता है, कुछ कहना मुश्किल है। कुछ तो सोचे होंगे। कुछ नहीं। आप लोग भी इसी इलाके से हैं? हेलो भाई साहब, कुम्हरार से ही हैं आप? लेकिन हम लोग का महेंद्रू है। अच्छा, कुम्हरार क्षेत्र लेकिन महेंद्रू के हम लोग हैं। चलिए, जिस इलाके के भी हों, चुनाव के लिए इस बार क्या सोचा है, क्या मुद्दा होना चाहिए, जो भी सरकार आए उससे क्या कुछ उम्मीदें हैं? जॉब 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 चाहिए पहले, जॉब चाहिए पहले, उसके बाद जो बहुत सारा प्रॉब्लम है जैसे शिक्षा ये सब, वो सब दूर हो। अच्छा, यूथ भी इसी इलाके के हैं? एक मिनट भाई साहब, हेलो, रुकिएगा, क्या नाम हुआ? सुशील। इसी इलाके के आप रहने वाले हैं? या सुशील, आप यूथ भी हैं, क्या करते हैं आप? जूनियर साइंटिस्ट हूँ अभी। अरे देखिए, बहुत हाँ, उसके लिए आप भविष्य के आप साइंटिस्ट हैं और जहां भी जाएं हम तो यही चाहेंगे कि आप देश और बिहार का नाम रोशन करें। लेकिन इसके साथ ही पढ़ाई के साथ या जो भी आप जॉब कर रहे हैं उसके साथ जरूरी होता है कि क्या आपके इलाके में, आपके देश में, आपके प्रदेश में हो रहा है, उस पर भी फोकस करना जरूरी है। पहले आपके इलाके से बात करते हैं। कुम्हरार विधानसभा का ये इलाका है, लगता है आपको कि डेवलप हुआ? डेवलपमेंट तो हुआ है पहले से, लाइक जब से मैं रहने लगा तब से, उसके बाद से डेवलपमेंट हुआ है। अभी मतलब पहले जैसे जब मैं आया था यहाँ पे पटना, जब रहने आया था तब के बाद से अभी तक तो बहुत ज्यादा डेवलपमेंट है मेरे हिसाब से। और लोग हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। आप भी इसी इलाके से हैं? जी, कुम्हरार के रहने वाले हैं आप? हाँ, हम यहीं के रहने वाले, पटना में। पटना में। हाँ। ये बताइए कि इस बार इस इलाके की जनता, खास तौर पर यूथ, क्या सोच रही है, क्योंकि वोटिंग का समय? जी, यूथ सोच रही है कि परिवर्तन करना है। जो लोग अपने आप को समझ लिए हैं कि जो राजनीति जो है केवल उन्हीं का नाम राजनीति में रह गया है और कोई लोग उनका मतलब विपक्ष नहीं है जो उनको जवाब दे सकता है। इस बार आपके विधानसभा क्षेत्र की जनता क्या सोच रही है? क्या आपके इलाके का उस तरीके से डेवलपमेंट हुआ जितना होना चाहिए? बदलाव। क्यों बदलाव? थोड़ा रुक जाइएगा। जैसे पिछले साल देखे थे, बारिश से सिर्फ पटना डूब गया पूरा, वही हाल अगर इस बार भी हो जाए तो कहीं कोई काम नहीं हुआ। नाला का उड़ाई कहीं नहीं हुआ है, सारा जगह उसी तरह है। मेन तो जरूरी है नाला का उड़ाई, बस वो हो जाए सारा क्लियर हो जाएगा। इसी इलाके से हैं आप? हाँ। तो क्या बताएं? बस ज्यादा कुछ मत बताइए, ये बताइए कि आपके इलाके का कितना डेवलपमेंट हुआ, अगर नहीं हुआ है तो क्या कुछ चाहेंगे जो भी नेता हैं? कुछ यहाँ पर मतलब हुआ नहीं है, सारा जो पहले था वैसे ही है और जल जमाव से लेकर सारा चीज स्थिति खराब ही है। अब जनता को बिहार में ही रोजी चाहिए, रोजगार चाहिए, अच्छा हॉस्पिटल चाहिए, अच्छे स्कूल चाहिए, क्योंकि जनता अब जाग चुकी है। तो आज ग्राउंड रिपोर्ट में बस इतना ही। अगले एपिसोड में किसी और विधानसभा क्षेत्र में चलेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि वहां के वोटर्स का क्या मूड है। नमस्कार।